हेलो, मैं रवि भैया फिर से एक बार आप लोगों का पीसीएम कैंपस रवि में स्वागत है। अब इस पे जैसे कि जो भी बच्चे सीबीसीएस सेमेस्टर 2 में चले गए हैं, ठीक है, सीबीसीएस सेमेस्टर 2 मैथमेटिक्स, ठीक है, तो उसके आपके सिलेबस आप तो देख चुके होंगे। जो भी आपके सिलेबस है, जो कि आपके यूनिट 1 में है डिफरेंशियल कैलकुलस, हम आज से उसके कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो जो भी बच्चे को यहाँ से कोई दिक्कत हो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम अगले लेक्चर में उस वीडियो को उस क्वेश्चन को फिर से हम डिस्कस कर देंगे। कृपया करके आप वीडियो को देखते जाएं और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करें। आज जो हम सबसे इम्पोर्टेंट इसके अंदर करने वाले हैं वो है अपना लेबनिज थ्योरम। कौन है अपना? लेबनिज थ्योरम। तो लेबनिज थ्योरम क्या कहता है, लेबनिज थ्योरम आया क्यों था? लेबनिज थ्योरम, सबसे पहले हम लोग इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। आखिर ये थ्योरम का क्या ज़रूरी पड़ा, हम लोगों को इसको पढ़ रहे हैं, क्या ज़रूरत पड़ा, आखिर क्यों लाया गया। लेबनिज थ्योरम एक्चुअल में ये एन टाइम्स डीसी के लिए आया था। एन टाइम्स डीसी, ये क्या होता है एन टाइम डीसी? अगर कोई भी डीसी हम लोग करते हैं तो वहाँ पर हम लोगों का डीसी 1 टाइम्स 2 टाइम्स हम लोग 12th में देखे थे, उसी को हम लोग एन टाइम्स। और एन टाइम्स में जो लेबनिज थ्योरम साहब बताए थे सर, लेबनिज सर ने बताया कि अगर आपके u इंटू भी टाइप का कोई भी फंक्शन हो, u इंटू भी टाइप के फंक्शन अगर हमारे होते हैं तो हम लोग इसमें एन टाइम्स डीसी करके किसी भी फंक्शन को ला सकते हैं। इसका मतलब अगर कोई भी फंक्शन आपके एन टाइम्स में है तो हम लोग इसको एन टाइम डीसी कर सकते हैं u इंटू भी टाइप में। सबसे पहली बात तो हम लोग इसके स्टेटमेंट को देखेंगे, तब फिर हम लोग इसके ऊपर एक क्वेश्चन देखेंगे। थोड़ी सी लेक्चर जरूर लंबे होंगे, तो आप लोग इसको ध्यान में रखते हुए तो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। और ध्यान में रखिए, इसके पहले सबसे पहले स्टेटमेंट को समझते हैं, ठीक है। स्टेटमेंट जो होगा आपका, हम लोग उसको देखेंगे। अपना स्टेटमेंट ध्यान से देखना है, स्टेटमेंट ही पूरी क्लियर कर देंगे कि कहानी क्या है। कहता है इफ़ u एंड v, ठीक है, आर टू फंक्शन, आर टू फंक्शन, पहले तो दोनों फंक्शन होने चाहिए, ठीक है, ऑफ x के, विच पोजेज, पोजेज मतलब क्या होता है? रखता है, पोजेज, विच पोजेज डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ nth ऑर्डर, nth ऑर्डर का रखेगा। देन तब हम लोग जो यहाँ से yn लिखेंगे इसके, वो nc0, nc0 लिखेंगे और यहाँ पर un भी लिखेंगे प्लस nc1 लिखेंगे और un-1। अब देखें ध्यान से, इस दोनों वाले टर्म को हम लोग क्या कर रहे हैं? घटा रहे हैं। और यहाँ से अपना v1 लिखेंगे, फिर nc2 जो लिखेंगे वो un-2 और यहाँ से v2 लिखेंगे प्लस डॉट 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 2। हम लोग इसको ncn तक लिख के जाएंगे, u इंटू का vn लिखेंगे। यानी कि हमारे अगर यहाँ पर दो फंक्शन रहेंगे तो उसको हम लोग किसके, वो भी फंक्शन किसका होना चाहिए? x का होना चाहिए। तब इसके nth डेरिवेटिव पोज करते हैं और un बराबर हम लोग nc0 un भी, nc1 un-1, बस इसी टर्म में से घटाते हुए आगे की टर्म को हम लोग लिखेंगे। ये लेबनिज साहब ने स्टेटमेंट दिए थे और ये बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे पहले हम लोगों को अगर स्टेटमेंट याद रहेगा सवाल बनाने के लिए, क्योंकि हम लोगों को बार बार इसी का यूज करना पड़ता है। अब यहाँ पर एक दो बातें आई हैं कि सर यहाँ पर nc0, nc1, nc2, ncn का वैल्यू हम लोग किस तरह से निकालेंगे? अच्छी वाली बात है, अच्छा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक नोट पॉइंट लगा लेते हैं, बाद में प्रूफ करेंगे। प्रूफ करने से पहले जो भी इसके अंदर के टर्म है हम लोग उसको समझने का कोशिश करते हैं। हम लोग NCR जानते हैं, NCR होता है आपका कम्बिनेशन, जिसकी वैल्यू होता है फैक्टोरियल n अपॉन का फैक्टोरियल r इंटू का n-r का फैक्टोरियल। दूसरी बात हम लोगों को यहाँ पर याद रखना है कि 0 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 1 और 1 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 1, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 2
3 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है आपकी, जस्ट अपोजिट करते हुए हम लोगों को लिखना है 6। अगर 4 फैक्टोरियल लिखना हो कहीं पर ज़रूरत पड़े तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू का 1 लिखेंगे। 4 3 जा 12 2 जा 24। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग फैक्टोरियल की वैल्यू निकालेंगे। अगर हमको यहाँ पर NC0 लिखना है तो बाय फार्मूला हम इसकी वैल्यू को निकालते हैं, ये 1। बोला सर ये हुआ कैसे, तो बोले देखिए इस फार्मूले पे बैठा लीजिए, तो n फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 0 का फैक्टोरियल हुआ। यहाँ पर n फैक्टोरियल अपॉन का 0 फैक्टोरियल इंटू का n फैक्टोरियल हुआ। n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 1 अपॉन 0 फैक्टोरियल के वैल्यू 1, इसलिए हम लोग 1 लिखते हैं। उसी प्रकार आप कैलकुलेट कर सकते हैं n कम्बिनेशन 1, इसकी वैल्यू n होती है। NC2 n कम्बिनेशन 2, इसकी वैल्यू n इंटू n माइनस 1 बाई 2 होती है। इस तरह से हम लोग सबकी वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो रेयर केस में इस क्वेश्चन बनाते समय भी आपके यहाँ पर जो ये दो वैल्यू हैं इसके ज़्यादातर यूज होंगे। एक तो NC1 जिसकी वैल्यू हम लोग n बोले हैं, और NC2 जिसकी वैल्यू हम लोग n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 बोले हैं, एक NC0 जिसकी वैल्यू 1 बोले हैं। तो ये जो आपके हैं ये तीन बराबर रेयर केस यूज होंगे। अगर आपको ज़रूरत पड़े अगला, तो हम लोगों के पास यहाँ NC0 वाले यहाँ पर हमारे पास फार्मूले हैं, तो हम लोग इसका यूज करके हम लोग यहाँ से इसके फार्मूले को यूज कर सकते हैं। क्लियर है, तो इस फार्मूले को यहाँ पर यूज करेंगे। और कुछ यहाँ बेसिक, ये जो आपके बेसिक हैं कि किस फैक्टोरियल के वैल्यू कैसे होते हैं, हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। और एक दो टर्म है बेसिक जो कि हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे कि NC अगर R प्लस NC R - 1 होता है तो इसकी वैल्यू NCR होता है। तो ये हम लोग जब आएगा थ्योरम के अंदर, जब हम इसे प्रूव करेंगे वहाँ पर इसको यूज होगा, जो कि हम लोग कम्बिनेशन में इस थ्योरम का प्रूफ करते हैं, और इसी के हेल्प से हम लोग ये थ्योरम प्रूव करेंगे। अच्छा, सबसे पहली बात जो हम लोग ये लेबनिज थ्योरम देख रहे हैं, तो यहाँ से जो लेबनिज थ्योरम का हम लोग जो प्रूफ देखने वाले हैं प्रूफ, तो ये प्रूफ में सबसे पहले हम लोग मैथमेटिकल इंडक्शन यूज करते हैं। पहले ये प्रूफ किसके थ्रू प्रूफ हो रहा है, तो आपको बोलना है ये मैथमेटिकल इंडक्शन। ये मैथमेटिकल इंडक्शन क्या होता है भाई, देखिए हम आपको पूर्णतः रूप से वीडियो में क्वेश्चन को समझाने का कोशिश कर रहे हैं। एग्जाम में लिखने समय या आपको प्रूव करने में बहुत ही कम समय लगेंगे। एक एक बातों को हम आपको बताते चले जा रहे हैं, इसलिए ये प्रूफ किस मेथड से करेंगे, तो मैथमेटिकल इंडक्शन। आइए हम लोग मैथमेटिकल इंडक्शन को पहले समझते हैं। इसको भी समझ गए, इसका यूज होने वाला है। उसके बाद ये मैथमेटिकल इंडक्शन क्या होता है। मैथमेटिकल इंडक्शन, यहाँ पर मैथमेटिकल इंडक्शन के बारे में हम लोग यहाँ से समझते हैं। मैथमेटिकल इंडक्शन कुछ नहीं है, ये किसी भी थ्योरम को प्रूव करने का, मैथमेटिकल टर्म को ही प्रूव करने का एक मेथड है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें प्रूव करने का एक रूल है। अगर कोई भी वैल्यू n का वैल्यू 1 के लिए, 2 के लिए, अगर 3 के लिए ये प्रूफ है, यानी कि ट्रू है, अगर वह जो थ्योरम दे रखा है आपके, वो जनरल टर्म आपके गिवन होते हैं, अगर हमारा n इक्वल टू 1 2 3 के लिए ट्रू है, और एक बार अगर n इक्वल टू m के लिए ट्रू हो जाता है, अगर हम लोग n बराबर m प्लस 1 के लिए ट्रू कर लेते हैं, तो वो जो थ्योरम जो गिवन जनरल टर्म है वो ओवरऑल n के किसी भी वैल्यू के लिए 1 2 3 4 5 यानी कि n प्लस 1 यानी कि किसी भी वैल्यू के लिए हम लोगों का ये थ्योरम प्रूफ हो जाता है। दिस इज इजी मेथड टू प्रूफ टू एनी मैथमेटिकल टर्म बाय द मैथमेटिकल इंडक्शन। आइए हम लोग इस थ्योरम का प्रूफ स्टार्ट करते हैं। आपके पास जो गिवन है, गिवन जो हम लोगों के पास है वो y बराबर क्या है, u इंटू भी। यहाँ पर दो फंक्शन है और हम लोगों को कम्बिनेशन के टर्म में दे रखा है, तो हम लोग कम्बिनेशन के टर्म में ही प्रूव करने का कोशिश करेंगे। सबसे पहला हम लोग यहाँ से डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट करेंगे। जब यहाँ तक हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे पहला टर्म y1, तो u का डिफरेंशिएशन u1 हो जाएगा, दूसरे वाला टर्म कांस्टेंट हो जाएगा और u इसका v1 हो जाएगा। ऐसा क्यों किए, तो हम लोग यहाँ पर बता दें आपको, अगर हम लोग dc करते हैं d बाई डी एक्स u इंटू भी का, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले का dc कर लेते हैं
डी यू अपॉन का डी एक्स और दूसरे वाले टर्म को रख लेते हैं, प्लस फिर दूसरे वाले टर्म का रखते हैं तो डी बी अपॉन का डी एक्स। लेकिन हम लोगों को लिखना है कम्बिनेशन के टर्म में, तो इसी टर्म को हम लोग क्या कर लेते हैं, ऐसा लिख लेते हैं 1c0 u1b प्लस 1c1 uv1। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अगेन हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग करेंगे बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। 1 के लिए तो ट्रू हो गया विथ रिस्पेक्ट टू x और वी गेट। तो यहाँ से देखेंगे क्या, जब अगले टर्म यहाँ से इस वाले टर्म को हम लोग ध्यान से देखिए, ये वाला टर्म जो है इसको फिर से हम लोग डीसी करने जा रहे हैं। तो चलिए हम लोग आगे डीसी करते हैं, वो y2 हो जाएगा और u1 का डीसी क्या हो जाएगा, अगर एक बार y1 यहाँ हम लिख लें तो वो था u1 भी प्लस का uv1। बाद में इसको हम काट लेंगे, अभी डीसी करने के लिए लिख लिए हैं। u1 का डीसी u2 हो जाएगा, v कांस्टेंट रहेगा, फिर u1 होगा v1 हो जाएगा, प्लस u फिर इस वाले टर्म में u1 v1 हो जाएगा प्लस u v2 हो जाएंगे। इस वाले टर्म को हम लोग हटा लेते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है इसका। फिर ये y2 को अगर हम लोग रीअरेंज कर लें तो ये u2 भी प्लस का ट्वाइस का u1 v1 हो गया प्लस का u v2 हो गया। अच्छा, ये इक्वेशन 2 हो गए। अगर इसको हम लोग इन टर्म ऑफ कम्बिनेशन लिखे तो 2c0 u2v प्लस का 2c1 u1 v1 प्लस 2c2 u v2, हम लोग इस तरह से लिखे ये इक्वेशन 2। यहाँ से भी ये अपना तो ये 2 के लिए भी यहाँ पर ट्रू है। तो हम लोग फिर अगेन एक बार और देख लेते हैं, अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं तीसरा बार में y3 अगर करने जाएंगे तो इस वाले टर्म का, तो u2 का u3 भी हो जाएंगे प्लस ट्वाइस यहाँ पर u2 v1 प्लस का और u1 v2 प्लस फिर इस वाले टर्म का। अच्छा, यहाँ के टर्म छूट गए हैं, अच्छा बाद में लिख देते हैं। इसके u और v2 का अगर डीसी करेंगे तो u1 v2 प्लस का u v3, इसके छूट गए हैं, यहाँ पर डीसी 2 टाइम्स होते हैं। यहाँ पर एक टर्म और ऐड होगा तो वो कौन से होंगे, u3 भी हो गया, तो फिर यहाँ से u2 v1 होंगे। फिर अगले स्टेप में हम लोग इसको रीअरेंज कर लेते हैं, u3 भी, अब देखिए यहाँ u2 v1 है, ट्वाइस का u2, तो ये हो जाएगा थ्राइस का u2 v1 प्लस यहाँ देखिए u2 v1 है 2 टाइम्स, यहाँ भी है तो 3 टाइम्स ऑफ u1 v2 प्लस का u v3। अब इसको भी हम लोग कम्बिनेशन के फॉर्म में लिख देते हैं, ये थ्राइस c0 u3 v प्लस 3c1 u2 v1 प्लस 3c2 u1 v2 प्लस 3c3 u v3। तो यहाँ से हम लोग किए 3 टाइम्स। हम लोग मैथमेटिकल इंडक्शन में आपको बताएं कि u1 एक बार, 2 बार और 3 बार, अगर 3 टाइम्स तक ये ट्रू है तो यानी कि हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं हेंस लेबनिज थ्योरम ट्रू फॉर n इक्वल टू किसके लिए, 1 2 3 के लिए ये ट्रू मिले। तो आप हेंस हम कह सकते हैं, हेंस लेबनिज थ्योरम ट्रू फॉर n इक्वल टू m एंड आल्सो n इक्वल टू m प्लस 1। नाउ सबसे पहले हम लोग n इक्वल टू m के लिए देख लेते हैं। तो जो अपना यहाँ पर हम लोग n था वहाँ पर हम लोग m रख लेंगे, तो यहाँ से हम लोगों का हो जाएगा mc0 umv प्लस का mc1 um-1 v1 प्लस mc2 um-2 v2 प्लस डॉट डॉट डॉट। अगर हम बीच वाला टर्म देखें तो mcr, जैसे नीचे 1 2 3 चल रहा है, r ले लिए तो um-r वी आर हो गया
प्लस डॉट 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 यहाँ से एम सी एम और यहाँ से हो जाएगा यू भी एम। अच्छा, इससे एक टर्म अगर हम पीछे लिखें, एक टर्म जस्ट पीछे लिखने का कोशिश करें यहाँ पर, तो यहाँ से कैसा लिख सकते हैं, यू एम माइनस यू एम सी, सॉरी यहाँ से हम लोग एक टर्म जस्ट पीछे लिखना है। एक सेकेंड, थोड़े से यहाँ पर हम लोग इसको इरेज कर लें पहले। अगर हम एक टर्म पीछे लिखें एम सी जीरो एम सी आर माइनस वन, एम सी आर माइनस वन लिखेंगे तो यू एम माइनस आर प्लस वन यहाँ पर क्या हो जाएगा, वी आर माइनस वन। तो इस टाइप के यहाँ पर टर्म होंगे। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड। तो देखेंगे कि यू एम जो है यू एम प्लस वन हो जाएंगे। अगले स्टेप में यहाँ से एम सी जीरो रहेगा। अगर इस वाले टर्म का करेंगे हम लोग डी सी, तो यू एम प्लस वन हो गए और भी रह गए प्लस यू एम रहेगा, उसके बाद भी वन हो जाएगा, यू इंटू भी चलेगा। फिर यहाँ से हम लोग एम सी वन, इसको हम लोग अगला डीसी करेंगे तो यहाँ से एक टर्म जोड़ते हैं ना डीसी में, तो ये हो जाएगा यू एम प्लस का भी वन प्लस का अगला स्टेप हो जाएगा यू एम माइनस वन भी वन। उसी तरह से एम सी टू अगर हम देखेंगे यू एम माइनस का वन हो जाएगा, एक जुटेगा और भी टू हो जाएंगे, प्लस का फिर यू एम माइनस टू भी टू हो जाएगा प्लस। इस तरह से ये डीसी चलेगा। और हमारा डीसी कहाँ तक चलेगा, तो यहाँ तक देखें एम सी आर जो है इसको भी आप कर सकते हैं डीसी। एम सी आर यहाँ से अगर डीसी करेंगे तो यू एम माइनस आर प्लस वन भी आर प्लस डॉट डॉट डॉट, इस तरह से डीसी होंगे, प्लस लास्ट वाले टर्म का यहाँ पर डीसी होगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, इस टर्म को यहाँ से अरेंज करेंगे। अरेंज करने के लिए देखिए एम सी जीरो ये तो एक टर्म है, फिर यू एम प्लस भी वन यहाँ है, यू एम भी वन है, तो इसके अनुसार हम लोग यहाँ से अरेंज करेंगे। तो अगले स्टेप में वाई एम प्लस वन बराबर एम सी जीरो यू एम प्लस वन भी, ये वाला टर्म तो ले लेंगे। फिर यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एम सी जीरो और एम सी वन ये कॉमन निकाल लेंगे और यहाँ से यू एम प्लस का भी वन होगा, देख सकते हैं जस्ट पीछे वाला, यहाँ से यू एम भी वन और में एम सी जीरो और एम सी जीरो एम सी वन यू एम भी वन। उसी प्रकार से यहाँ देखिए एम सी वन एम सी टू में आएगा, फिर हम लोग यहाँ से प्लस का लिख सकते हैं एम सी वन प्लस एम सी टू इंटू का यहाँ से आ जाएगा यू एम माइनस वन और भी टू। ये है, यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग जस्ट पीछे यहाँ से यू एम माइनस वन यानी भी वन यू एम माइनस वन भी वन। क्लियर है, हम लोग इस तरह से इसको अरेंज कर लेंगे। यहाँ पर भी वन का भी टू हुआ, तो यहाँ से हम लोग इसको भी टू लिखेंगे, ठीक है। प्लस इस तरह से हम लोग जाएंगे, फिर एम सी आर माइनस वन एक टर्म पीछे, एम सी आर हम लोग जब टर्म लेंगे तो यहाँ पर यू एम माइनस आर प्लस का वन इंटू का भी आर हो जाएगा, प्लस अगला टर्म एम सी एम यू भी एम हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग यहाँ से देखेंगे स्टार इन जनरल हम लोग जो ये एम सी आर माइनस वन है प्लस का एम सी आर है, इसकी वैल्यू एम प्लस वन सी आर होता है। अब यहाँ पर हम लोग आर की वैल्यू पुट करेंगे 0 1 2 3, तो सभी वैल्यू आपको मिल जाएंगे। जब आप 0 रखिएगा तो एम का वैल्यू 1 से पुट करेंगे, एम सी 1 रखेंगे तो एम सी 1 प्लस का यहाँ पर एम सी 0 हो जाएगा 1 रखने पर, और एम सी 1 बराबर यहाँ से हो जाएगा एम प्लस 1 सी 1, यहाँ पर आर की वैल्यू 1 रखें। उसी प्रकार अगर हम लोग फिर 2 रखेंगे आर की वैल्यू, तो एम सी 2 रखेंगे तो 2 माइनस वन एम सी 1 प्लस एम सी 2
बराबर m+1c2, इस तरह से आपको etc सभी वैल्यू मिलेंगे। और हम लोगों को यहाँ ध्यान में रखने वाली बात ये है कि ये जो आपका m(c0) है इसकी वैल्यू m+1c0 इसकी वैल्यू बराबर होता है। m(c)m जो है उसकी वैल्यू m+1 इसकी भी वैल्यू बराबर होते हैं। तो हम लोग इस स्टार में सभी वैल्यू को पुट कर लेंगे इन स्टार। तो ym+1 बराबर mc0 को हम लोग m+1c0 um+1v प्लस mc0 mc1 का वैल्यू आ गया है mc, यहाँ से आ गया है 1। तो यहाँ से देखेंगे कि ये um+v1 के लिए भी ट्रू मिल गया। उसी प्रकार m+1/2 यहाँ से देखें हम लोग um-1 और v2 के लिए भी ट्रू मिल गया। इसी तरह से देखें अगला टर्म m+1cr और um-r+1vr इसके लिए भी ट्रू मिल गया। और m+1cm+1 uvm के लिए भी ट्रू मिल गया। यानी कि जब 1 के लिए ट्रू था, 2 के लिए m+1 के लिए ट्रू हो गया। तो हेंस द लेबनीज थ्योरम ट्रू फॉर ऑल वैल्यू ऑफ n, ये सभी के लिए ट्रू मिलेंगे। यहाँ तक कहीं किसी को अगर कोई दिक्कत हो तो बार बार वीडियो को एक बार रिपीट करके देखिएगा। तो हम लोग यहाँ पर क्यों ट्रू बोले कि m+1 के लिए था तो m+1, इससे पहले n के लिए था तो n के लिए। तो हेंस तब yn = nc0 unv प्लस का nc1 un-1v1 प्लस ... ncn uvn, ये आपके प्रूफ हो गए। तो दिस मेथड इज नोन एज लेबनीज थ्योरम मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड। इसके हेल्प से हम लोग ने इसको प्रूफ किया। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखे कि सभी के लिए एक एक टर्म आपको हम डिफाइन करके बताए हैं। इसके जो नेक्स्ट लेक्चर है हम उस पर आपको क्वेश्चन लेंगे। तो तब तक के लिए आप इसको अच्छे से समझ लें। हम क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन कराएंगे आपको, और इससे या तो थ्योरम या तो इसके क्वेश्चन 100% एग्जाम में आते हैं। तो इसको बहुत ही बारीकी से देख के जाएं। थैंक यू।